नोट्स का क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए। ये स्टडी मॉडल का है और ऐसा ही क्वेश्चन जून 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन निकल गया आप लोगों का? आठ बजकर 20 मिनट हो गया है। चलिए हम शुरू करें क्वेश्चन पढ़ना। इक्विटी कैपिटल इसमें करोड़ में है, ₹330 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है। ध्यान रखिए, 10 रुपीज वाले 330 मतलब नंबर ऑफ शेयर हुए 33 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व दिया है, ये फ्री रिजर्व की कैटेगरी में आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम इसको भी बायबैक में यूज किया जा सकता है और इस सेक्शन के लिए ये भी फ्री रिजर्व की कैटेगरी में आ जाता है। पीएनएल तो फ्री है ही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व ऐसे आलतू फालतू कुछ भी दिखाई दे ना जो आपने पहली बार सुने हो तो उसको आप फ्री मत मानना। क्या मान लेना? रेस्ट्रिक्टेड। ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, आगे वैसे लिखा हुआ मिलेगा, पर जब भी आपको ऐसे कोई उल्टे पुल्टे अजीब से रिजर्व दिखाई दे तो उसको आप मान लेना रेस्ट्रिक्टेड। तो इसको हम यूज नहीं करेंगे बायबैक में, बायबैक के किसी भी काम में यूज नहीं करेंगे। और लोन फंड, ये लोन है, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म लोन है, ये डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने में काम आएगा शायद। The shareholder of Parrot Limited is on the recommendation of their board of directors have approved on 12 जो भी है proposal to buy back maximum। ये डायरेक्टर प्रपोज करे बाय बैक द मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कंसीडरिंग द लार्ज सरप्लस फंड अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ कंपनी। कंपनी के डायरेक्टर चाहते हैं कि जितने ज़्यादा शेयर बायबैक कर सकते हो कर लो, जितने ज़्यादा की तो लिमिट है ना, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, उससे ज़्यादा शेयर बायबैक। तो हमें यदि क्वेश्चन कह रहा है कि बायबैक उतने कर लो जितने संभव है, तो हम कंडीशन 1, 2, 3 लगाकर चेक करेंगे कि हम कितने शेयर बायबैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने ये नहीं दिया कि कितने शेयर बायबैक होंगे, बल्कि ये दे दिया कि आप जितने ज़्यादा शेयर बायबैक कर सकते हो कर लो। देखते हैं भाई, प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर इज 25। कंपनी का मार्केट में रेट चल रहा है 25, पर कंपनी को यदि बायबैक करना है तो शेयर होल्डर को 25 से ज़्यादा रेट ऑफर करना पड़ेगा। 25 में तो मार्केट रेट चल ही रहा है, यदि शेयर को बेचना होता तो मार्केट में बेच चुके होते। 25 रुपये मार्केट के बावजूद भी शेयर होल्डर ने भी नहीं बेचा, उनको यदि लालच देना है कि भाई शेयर बेचो, हमें शेयर बेच दो ताकि कंपनी उसको खरीद कर उसे कैंसिल कर पाए, तो उसके लिए रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो क्या लिखा इन ऑर्डर टू, यहाँ पर क्या बोला है, बायबैक प्राइस क्या बोली है, लास्ट में क्या बोला है 20% अबोव मार्केट। क्या लिखा है 20% अबोव मार्केट मतलब 25 रुपये का 20%, 5 रुपया जोड़कर कितने रुपये में बायबैक होगा, 30 रुपीज़ में बायबैक होगा। उसके बाद ये भी बताया गया, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व है ये क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट, ये इनकम टैक्स एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया गया रिजर्व है। मतलब ये इनकम टैक्स एक्ट ने जिसको बनवाया है तो उसका यूजेस भी एज पर इनकम टैक्स एक्ट होगा। हम इसको बायबैक में यूज नहीं कर सकते, तो इसको बायबैक में यूज नहीं करेंगे। ये एक जो रिजर्व बनाए जाते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, उसको कहा जाता है, इसको टेक्निकली मतलब ब्रॉडली कहा जाता है स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, वैधानिक रिजर्व, रिजर्व क्रिएटेड एज पर द लॉ, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। और उनके यूजेस हमेशा रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, एज पर इनकम टैक्स एक्ट ही होते हैं। इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा फ्यूचर में, कभी भी फ्यूचर में हमारे साथ चैप्टर आएंगे उसमें हमें इस रिजर्व को समझना पड़ेगा, ये इनकम टैक्स एक्ट में रिजर्व कौन से बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं वगैरह। पर ये मान लें कि ये रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे आगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आल्सो अंडर सिचुएशन and also under a situation where the loan fund of the company is 1200 or 1500। ओके, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया। लोन फंड ऊपर है 1800 करोड़ और नीचे क्या बोला, लोन फंड 1200 करोड़ हो तो क्या और 1500 करोड़ हो, आपको तीनों कंडीशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर निकालने। क्या बोला है, एंड आल्सो अंडर सिचुएशन वेयर द लोन फंड ऑफ द कंपनी वर ईदर
1200 और लोन फंड 1200 करोड़ तो क्या, 1500 करोड़ हो तो क्या, और 1800 करोड़ हो तो क्या। आपको तीनों सिचुएशन में लोन फंड यदि हैं तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर क्या होंगे वो पूछा गया। अज्यूम दैट एंटायर बायबैक इज कंप्लीटेड बाय 9 दिसंबर। जो आप बायबैक रिकमेंड करेंगे वो बायबैक इस तारीख को हो गया। शो अकाउंटिंग एंट्रीज, कंपनी की बुक में एंट्री क्या होगी। तो ये क्वेश्चन बस मैं आपको इतना बता दूं, ये आपके सामने डेटा है और क्वेश्चन में ये कहा गया कि आप बताओ कंपनी कितने शेयर बायबैक, और डायरेक्टर चाहती है भाई अधिक से अधिक शेयर बायबैक कर लो, बायबैक कर लो अधिक से अधिक शेयर। और बायबैक करने के लिए नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितने करने वो दिया हुआ नहीं है, वो हमें निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। तो उसके लिए हमें सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 लगाना पड़ेगा और उसमें 3 कंडीशन है। वो तीनों कंडीशन से हमें बायबैक चेक करना पड़ेगा, कंपनी कितने शेयर बायबैक कर सकती है। और बाद में जो आप बताएंगे कि कंपनी इतने शेयर बायबैक कर सकती है उसकी एंट्री पास कर दो। क्या क्वेश्चन क्लियर है आपको? घर जाके आप क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मैं इसको स्पीड से करवा दूं। चलिए, तो टाइम आपका बचेगा, मैं इसको करवा देता हूं और घर जाके आपको सॉल्व करना है इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5th क्वेश्चन नंबर 5th क्लास वर्क चैप्टर है बायबैक। क्या आप भी निकाल सकते हो कि मुझ पर डिपेंडेंट हो? एग्जाम किसको देनी है? आपको। तो मुझे लगता है कि आपको मेरे पहले अपना दिमाग लगाकर कैलकुलेशन कर कर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी बायबैक निकाल देना चाहिए और मेरे सामने वो डेटा पटक देना चाहिए। सर ये लो, एज पर कंडीशन 1 ये है, एज पर कंडीशन 2 ये है, एज पर कंडीशन 3 ये है। नंबर ऑफ शेयर में बताइए, नंबर ऑफ शेयर में 33 करोड़ शेयर है, 33 करोड़। अब 33 करोड़ में से कितने बायबैक करे देख लो। 33 करोड़ तो नंबर ऑफ शेयर 6 करोड़, 6 करोड़ 50 लाख शेयर। एज पर कंडीशन 1 चलो चलो, यदि आप यही निकाल लेते हो तो फिर मैं आपको कहूंगा नहीं ही नोट कर लो। सारे स्टूडेंट कोशिश करो निकालने की। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 1 के हिसाब से 6 करोड़ 25 लाख शेयर्स। और सेकंड कंडीशन से 8 करोड़, सेकंड कंडीशन से 8 करोड़, 8 करोड़ 25 लाख शेयर। तो पहली कंडीशन से आप बोल रहे हो 6 करोड़ 50 लाख और दूसरे से 8 करोड़। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब थर्ड तो मुझे लगता है लोन फंड वाली मुझे बतानी पड़ेगी। हाँ, अभी आप 1800 करोड़ से 3, अच्छा इसमें ध्यान दो। चलो आप एक काम करो, लिख ही लो, इसको लिख ही लो। तो आप इसको लिख लो क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या जाके करोगे घर पर? दूसरा क्वेश्चन दूंगा घर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5th क्लास वर्क का बायबैक का लिख लीजिए इसको। 5th क्वेश्चन लिख लीजिए। आप भी क्या याद रखोगे कि ऐसा दिलदार टीचर मिला था कि जो होमवर्क कम कर दिया क्लास में। एज पर सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 मैक्सिमम number of equity shares that can be buyback by, जो भी कंपनी का नाम है वो भी। नंबर 1 कंडीशन 1, कंडीशन
वन क्या कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट जो से है 25% of paid up capital and free reserve. Paid up share capital 330 करोड़ है। एड फ्री रिजर्व्स में नंबर 1 पहला जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है? 240 करोड़, 240 करोड़। दूसरा कौन सा रिजर्व है? इस सेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को भी फ्रीजर माना गया है 90 करोड़। और P&L का क्रेडिट बैलेंस ये भी 90। ये हो गया फ्रीजर एंड पेड अप कैपिटल 7 करोड़, 750 करोड़। 750 करोड़ की है पेड अप कैपिटल इन फ्रीजर। इसका 25% करना पड़ेगा। 25% ऑफ 750 करोड़ ये क्या आया? 187.5 क्या आया? मुझे पता है 187 अमाउंट है, कोई डॉलर अमाउंट है, वो भी रुपीज में, ये नहीं कि डॉलर में। अमाउंट तो मुझे पता है, अमाउंट ही, कोई क्वांटिटी नहीं है, अकेले नहीं डजन में, अमाउंट ही है। अरे अमाउंट बोल कर मत रुको, बोलना है तो पूरी ताकत से बोलो। अमाउंट बोलो, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? बोलिए। इस अमाउंट से बायबैक किया जा सकता है। आप बोलना सही चाहते हो, पर उसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी यूज फॉर बायबैक, ये अमाउंट बायबैक में अधिकतम यूज किया जा सकता है। आप बोल रहे अमाउंट अमाउंट अमाउंट, ये अमाउंट है जो बायबैक में यूज किया जा सकता है। डिवाइड बाय क्या रखो बेटा? बायबैक प्राइस पर शेयर। एक शेयर के बायबैक में 30 रुपीज होता है, ₹30 पर शेयर। कितना आया? 6.25 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी एज पर कंडीशन 1 6.25 करोड़ नंबर ऑफ शेयर बायबैक कर सकती है। देखते हैं कंडीशन 2 और 3 परमिट करती कि नहीं करती है। यस, इधर ऑनलाइन में बच्चों ने सही बताया था। अंश मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी यूज फॉर बायबैक, अमाउंट टू बी गिवन नहीं, अमाउंट दैट कैन बी यूज फॉर बायबैक। हाँ, ये हमारी होगी कंडीशन 1। क्या ये बहुत आसान चैप्टर नहीं है? कुछ ज़्यादा लंबा नहीं चल रहा आपकी वजह से? करे जा रहे मेरी वजह से। कंडीशन 2, बेटा बुक कब मिलेगी? बुक तो मिल गई, आप ले लो। सेकंड बुक मिलना चालू हो गई ना? कितने एडवांस की कितने बच्चों ने ले ली बुक? अच्छा ठीक है, मैं आज बोलता हूं। मुझे बेटा बीच में डिस्टर्ब मत करो, मुझे क्वेश्चन करवाने दो। ये कंडीशन नंबर 2 लगाओ। कितने? कंडीशन 2 क्या है? 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहां पर 25 किसका लगता है? इक्विटी शेयर्स इन नंबर का, हमारे मतलब जो इसका इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से। 25% ऑफ कितने शेयर है बेटा? 33 करोड़ नंबर ऑफ शेयर नंबर है। तो कितना आ गया? कंपनी के 33 करोड़ शेयर हैं और 33 करोड़ का 25% 8.25 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स।
कंडीशन 2 कहती है कि आप 8.25 करोड़ शेयर बायबैक कर सकते हो। $330 करोड़। अब बताओ, आप सब अपन सब मिलकर इनकी पिटाई करें कि नहीं करें? उठा के पटक देने की पटक दे? ये जरा ज्यादा ही तेज चल रहे हैं। अरे 300 जब अमाउंट बोलना था तब तो अमाउंट, वो तो 333 अमाउंट था, तुम्हें तो अमाउंट दिन में चढ़ गया। अरे 333 मैंने क्या लिखा यहाँ पर, क्या लिखना है? नंबर ऑफ शेयर 330 करोड़ डिवाइड बाय ₹10, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है? 33 करोड़। मैंने कहा जो मेरी गलती निकालेगा उसको मैं उठा के खिड़की से बाहर फेंकूंगा। मेरी गलती निकाल रहे हैं सर, ये क्या लिख दिया? हाँ, गलती हो सकती कभी कभी, ऐसा नहीं है। 8.25 करोड़ क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये कंडीशन 2 बोलती है। अभी हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे? कंडीशन, अब कंडीशन 3 में तो तीन आंसर निकलेंगे। सबसे टफ कौन सी होती है? कंडीशन 3। उसमें क्वेश्चन बनाने वाले ने तीन लोन अमाउंट दे दिए, 1800 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 3 तो निकालना पड़ेगा कंडीशन 3। कंडीशन 3। थर्ड, डेब्ट इक्विटी रेशियो should not be more than 2 after बायबैक। बायबैक के बाद ये रेशियो 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अरे सुमत प्रकाश ने तो तीनों आंसर निकाल दिए कंडीशन 3 में। अब ये बात अलग है कि ये मॉड्यूल में भी लिखे पड़े हैं, पर मुझे पता नहीं होता ऑनलाइन वालों के बच्चों के कि उन्होंने खुद ने देख के निकाले हैं या खुद से निकाले, शक जाता है। अब इसमें केस ए, इफ लोन फंड इज 1800 करोड़, रुपीज 1800 करोड़ ऐसे लिख सकते हैं, रुपीज 1800 करोड़। 1800 करोड़ है तो क्या? ओके, वेरी गुड। अच्छा, आपने सॉल्यूशन सेंड कर दिया? हाँ हाँ। अब लोन फंड 1800 करोड़ है तो क्या? अब देखिए, लोन फंड 1800 करोड़ है तो क्या? देखिए बेटा, इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व, सॉरी इक्विटी नहीं, फॉर्मूला क्या है? मुझे पहले फॉर्मूला लिखना था, केस के पहले फॉर्मूला क्या है? डेप्ट अपॉन इक्विटी। अब डेप्ट अपॉन इक्विटी, यहां पर इक्विटी का मतलब ही लिख के आना पड़ेगा, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ये मतलब होता है इक्विटी का। तो यहां पर अब हम ये रेशियो निकालते हैं कि बायबैक यदि कितना मैक्सिमम बायबैक हो सकता है, तो इसमें नंबर ऑफ शेयर क्या मानने पड़ेंगे? एक्स नंबर ऑफ शेयर बायबैक करने पड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पूछे उन्होंने, दिए हुए नहीं है। तो यहां पर अज्यूमिंग नंबर ऑफ शेयर्स that can be buyback are x। हमने अज्यूम किया कि जो हम नंबर ऑफ शेयर बायबैक करने जा रहे हैं वो x है। बस नंबर ऑफ शेयर अधिक से अधिक करेंगे, लेकिन रेशियो 2 से ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे बस। अब बेटा यहां पर केस 1, केस ए, इफ लोन फंड इज 1800 रुपीज 1800 करोड़, रुपीज 1800 करोड़, यदि लोन फंड 1800 करोड़ है तो क्या? देखिए बेटा,
हमें रेशियो निकालना है। लोन फॉर 1800 था, ऊपर डेप्ट आएगा, डेप्ट रुपीज 1800 करोड़, है ना। और नीचे क्या आएगा, इक्विटी। और इसके बाद ये रेशियो अधिक से अधिक 2 हो सकता है, इससे ऊपर नहीं, तुमने 2 भी रख दिया। अब यहां पर हमको क्या रखनी है, इक्विटी कौन सी वाली, बायबैक के पहले वाली या बाय वाली, बाद वाली। बायबैक के बाद रेशियो 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो यहां इक्विटी रखी जाएगी बायबैक के बाद वाली। तो बायबैक के बाद वाली इक्विटी, पहले पेड अप केबल क्या थी, 330 करोड़, 330 करोड़ पेड अप केबल थी। वो 330 ही करोड़ रहेगी या जितने से बायबैक होगा उतने से कम हो जाएगी, जितने से बायबैक होगा उतने से कम हो जाएगी। बेटा हम एक्स नंबर ऑफ शेयर बायबैक करने वाले हैं, कितने रुपए वाले, अभी भी आपके फंडामेंटल बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मैं पूछ रहा हूं एक्स नंबर ऑफ शेयर बायबैक हो जाएंगे कितने रुपए वाले, बोले 25 रुपए वाले, 30 रुपए वाले। आप क्या जवाब दे रहे हो, सोचो सही कि 30 रुपए वाला शेयर, 10 रुपए वाले पेड अप कैपिटल, पेड अप केबल 10 रुपए की फेस वैल्यू है, बायबैक 30 में किया जा रहा है, तो कैपिटल में 10 से घटेगा कि 30 घट जाएगा, कैपिटल 10 से घटेगी कि 30 से घटेगी। एक शेयर बायबैक करोगे तो 10 रुपए से घटेगी कि 30 से, 10 से घटेगी। तो एक्स नंबर ऑफ शेयर बायबैक करोगे, एक्स इंटू रुपीज 10, तो ये क्या आया, 10x आया। इतने से आपकी पेड अप कैपिटल कम हो जाएगी आफ्टर बायबैक। मुझे लगता है कि ये मैं कुछ ज़्यादा बच्चों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसे इतना बताना पड़ रहा है वो भी गलती के बाद। तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप ये गलती कैसे करो, जबकि मैंने कितने एग्जाम्पल करवा दिए आपको इस बायबैक के ऊपर, ये डेप्ट इक्विटी पर कितने एग्जाम्पल हो गए बताओ, कितने एग्जाम्पल के बाद आप अभी भी बायबैक में बोल रहा हूँ कितने रुपए का बायबैक हो, तो बोले 30 रुपए का, तो यहाँ पर कितने से कम होगा बताओ, 10x से आपकी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। कितनी इजी चीज है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इतनी इजी चीज में आपको टाइम क्यों लग रहा है। तो आप, ऐसा तो नहीं लगता, माइंड सबका अच्छा है पर आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हो, या तो इसको समझने की कोशिश में कुछ अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाल रहे हो। बेटा कितनी प्रैक्टिस कर लो, 20 भी करवा दूंगा तब भी, जब तक आप नहीं सोचोगे इसको ढंग से एक बार, तब तक ये चीजें में टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो बताओ, क्वेश्चन करवाते वक्त मैंने बेसिक में इतना अच्छे करवाने की कोशिश करता हूं कि आपको क्वेश्चन करता हो कि ये कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब यहाँ क्या आएगा, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व कितना था पहले, 750 था, अब 420 करोड़ था, 420 करोड़ का फ्री रिजर्व था, माइनस। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे तो लगता है कि सब कुछ जीरो से बताना पड़ेगा। ये फ्री रिजर्व एक तो कम होगा, जितने की आप प्रीमियम दोगे बायबैक पर उतने से फ्री रिजर्व कम हो जाएगा। एक शेयर 10 वाला आप खरीद रहे हो 30 रुपए में, तो 20 रुपए की प्रीमियम दे रहे हो, 20 रुपए का लॉस हो रहा है, वो प्रीमियम ऑन बायबैक है। एक शेयर पे 20 रुपए का लॉस, तो एक्स नंबर ऑफ शेयर पर 20x का लॉस, तो एक तो 20x कम होगा, एक चीज और कम होगी। आप जितने शेयर बायबैक कर रहे हो, 10x शेयर बायबैक कर रहे हो, ये आउट ऑफ फ्रेश इशू है या आउट ऑफ प्रॉफिट है, ये बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू है या आउट ऑफ प्रॉफिट है, आउट ऑफ प्रॉफिट है। और जब फ्रेश और आउट ऑफ प्रॉफिट होता है तो क्या करना पड़ता है, जितना शेयर बायबैक किया जा रहा है आउट ऑफ, उतना अमाउंट भेजना पड़ता है सीआर में। तो 10x कहां जाएगा, सीआरआर में, ये बचा। तो यहां पर 1800 करोड़ डिवाइड बाय 330 और 4 मतलब 750 माइनस 20 30 40x इक्वल टू 2। मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला रटवाने की, मुझे लगता है मुझे आपको फॉर्मूला रटवा देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप ये समझ कर पा रहे हो, आपको शायद रटवा देना चाहिए मुझे कि ये 40 हमेशा नीचे क्या आएगा, ये जो पेड अप कैपिटल पर फ्रीजर में से क्या घटेगा। हमेशा जैसे आपका बायबैक कितने रुपए पर है, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू लिख देना चाहिए मुझे लगता है। ये फॉर्मूला पर आप बताओ, एक सीए इंटरमीडिएट में का टीचर फॉर्मूला बना दे तो कितना मतलब दर्दनाक सीन होगा कि आपको फॉर्मूला रटवा दे कि सफत लगा दो, पर आप मुझे लगता है कि इसको समझ नहीं पा रहे हो। तो x इक्वल टू 3.75 करोड़ नंबर ऑफ शेयर। ये आ गया 1800 करोड़ हो तो क्या,
नेगेटिव आ रहा है, तो फिर ये फिर तो ये हो ही नहीं रहा ना। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, मतलब नंबर ऑफ शेयर नहीं आ रहे ना, नंबर ऑफ शेयर नहीं आ पा रहे ना। सुनो, अब देखो, आपने देखा तो क्या आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, मीन्स बायबैक इज नॉट पॉसिबल। देखो कैसे, मैं बता दूं आपको, सुनना। मेरी बात सुन, मुझे तो मैं खुद ही थोड़ा डिप्रेशन में आ गया कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको, ये सब आपको प्रैक्टिस नहीं होने से क्वेश्चन कराने में मज़ा नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमने बेसिक फिर से करना पड़ेंगे सारे। देखिए, बिल्कुल वैसे तो इसमें क्लियर है, बायबैक आपका लोन फंड 1800 है, लोन फंड 1800 है, मैं आपको स्टेट बताऊं, और ये रेशियो बायबैक के बाद कितना हो सकता है अधिक से अधिक, तो आपकी इक्विटी कम से कम कितनी बचना चाहिए बायबैक के बाद। आराम से, अब मुझे लगता है कि मुझे इसको और समझाना पड़ेगा, ऐसा एक बार बोलने से काम नहीं चलेगा आपको, इंटरमीडिएट लेवल पर भी 1800 आपका लोन फंड है और रेशियो 2 से ऊपर, तो आपका मिनिमम इक्विटी कितनी बचना चाहिए, 900 बचना चाहिए बायबैक के बाद बाद बाद। और आपकी इक्विटी अभी कितनी है, आप बायबैक करोगे तो और कम होगी कि बढ़ेगी, और कम हो जाएगी। अरे आपकी बायबैक के बाद इक्विटी कम से कम कितनी बचना चाहिए, और आपकी तो अभी भी 750 ही है, बायबैक के बाद तो और कम हो जाएगी, तो यह तो बायबैक पॉसिबल ही नहीं है ना। अब मुझे लगता है कि ये बात मुझे आराम से और समझानी पड़ेगी। आपका 1800 लोन फंड है, तो आपकी इक्विटी यदि रेशियो 2 से ऊपर नहीं पहुंचना है, तो बायबैक के बाद इक्विटी कितनी होना चाहिए, बोलो। 900 बायबैक के बाद इक्विटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अभी कितनी है 750, और अभी तो इक्विटी यदि बायबैक करोगे तो इक्विटी और घटेगी, तो बायबैक के बाद इक्विटी और कम हो जाएगी, और पहली वो तो 750 है, बताओ बायबैक, और बायबैक के बाद कम से कम कम से कम कम से कम कितनी बचना चाहिए, क्या 900 बच पाएगी कि ज्यादा बच जाएगी, 900 ज्यादा बचेगी कि कम बचेगी, तो फिर बायबैक हो पाएगा क्या। तो यहां तो आप ऐसे ही लिख के आ सकते हो, बगैर फॉर्मूला लगाए लिख के आ सकते थे, पर मैं आपको कैसे बताऊं, यहां पर आप तो वैसे आपको इंसर्ट में समझ में आ गया कि नेगेटिव आ गया मतलब बायबैक पॉसिबल नहीं है, इतना भी तो भी चलेगा। या फिर क्या लिख के आओ, और क्या लिख सकते हो, नहीं, या तो ये लिख के आ जाओ फॉर्मूला लगा करके बायबैक संभव नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव आ गई, और दूसरा क्या लिख के आ सकते हैं, या इसका एक तरीका और है, देखिए ऐसा लिखेंगे, 1800 डिवाइड बाय इक्विटी इक्वल टू 2, क्या लिखेंगे, लिख लो, मिनिमम इक्विटी रिक्वायर्ड आफ्टर बायबैक इज 900 करोड़। अठारह करोड़ का यदि लोन फंड है, डेप्ट ऑन इक्विटी के हिसाब से आपकी इक्विटी बायबैक के बाद कम से कम 900 करोड़ बचना चाहिए। अल्दो प्रेजेंट इक्विटी बिफोर buyback is only 750 crore. So no buyback is possible if loan fund is 1800 करोड़। यदि लोन फंड 18 करोड़ होगा तो बायबैक संभव ही नहीं है।
अब लिख लिया आप लोगों ने कि कम से कम बायबैक के बाद 900 करोड़ की इक्विटी बचना चाहिए, और अभी भी 750 करोड़ ही वैसे ही कम है, तो बायबैक संभव है ही नहीं यहां पर। और समझाऊं इस बात को? अच्छा, केस 2, केस बी, इफ लोन फंड इज 1500 करोड़, तो देखिए डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट है 1500, तो इक्विटी कितनी चाहिए? तो क्या आया, कितनी इक्विटी चाहिए? मिनिमम इक्विटी रिक्वायर्ड, मिनिमम इक्विटी रिक्वायर्ड आफ्टर बायबैक इज 750 करोड़। बायबैक के बाद 750 करोड़ बचना चाहिए बायबैक के बाद। अभी प्रेजेंट कितनी है? प्रेजेंट इक्विटी इज, दैट इज बिफोर बायबैक, इज ओनली 750। बताओ अब क्या होगा? 750 चाहिए बायबैक के बाद, और 750 हमारे पास है बायबैक के पहले। अरे हो तो क्या, 750 चाहिए, 750 है। अब ये मुझे पता नहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, क्या समझ पा रहे हो? बायबैक के बाद 750 चाहिए, अभी बायबैक के पहले बायबैक करोगे तो क्या होगा? ये इक्विटी बहुत कम होने वाली है, शेयर कैपिटल घटेगी, फ्रीजर घटेंगे, तो ये कम हो जाएगी, तो फिर तो कम और कम होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बायबैक पॉसिबल है कि नहीं? बायबैक के बाद कितनी बचना चाहिए? 750, अभी 750 ही है, तो यहां पर भी बायबैक, सो बायबैक इज, बायबैक नॉट पॉसिबल। अब इसमें भी बायबैक पॉसिबल नहीं है यदि लोन फंड 1500 करोड़ है तो। केस सी, इफ लोन फंड इज कितना? 1200 करोड़, 1200 करोड़। यदि लोन फंड 1200 करोड़ है तो क्या यहां पर इक्विटी 1200 करोड़ का लोन है तो इक्विटी कितनी बच सकती है? 600 करोड़ तक चल जाएगा कि 600 करोड़ तक घट के जा सकती है? अभी कितनी है? 750 करोड़, और घटकर कहां तक जा सकती है? 600 करोड़ तक चली जाए तो चलेगा, तो 600 तक जाए, ऐसा तो बायबैक कर सकते हैं। तो यहां बायबैक पॉसिबल लग रहा है, पर कितना है वो नंबर ऑफ शेयर से निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हमको दिख रहा है, तो हम यहां सीधे नंबर ऑफ शेयर निकाल लें। लोन फंड कितना? 1200, नीचे क्या रखूंगा? इक्विटी आफ्टर, और रेशियो 2 होना चाहिए। इक्विटी अभी कितनी? 330 माइनस 10x, ये बची पेड अप कैपिटल, प्लस 420 की फ्री जरूरत है बायबैक के पहले, 20x तो प्रीमियम जाएगी और 10x का CRR जाएगा, तो कितना आ गया? 700, 1200 करोड़ डिवाइड बाय 750 करोड़ माइनस 40x इक्वल टू 2, 3.75 करोड़ नंबर ऑफ शेयर बायबैक पॉसिबल है। करोड़ नंबर ऑफ शेयर, इतने करोड़ नंबर ऑफ शेयर बायबैक के संभव है। लोन फंड कम है तो पॉसिबल है। अब खुद ही बोल रहे हो कि रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व इक्विटी में ऐड क्यों नहीं किए? इक्विटी की डेफिनेशन देखो बेटा, पहले रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व क्यों नहीं जोड़े? ये क्वेश्चन है ऑनलाइन का। फ्री रिजर्व जोड़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ लो, इक्विटी मतलब कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, और खुद ही बोल रहे सर रिस्ट्रिक्टेड क्यों नहीं जोड़े? बेटा क्वेश्चन पढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान दो, ये तो पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार हम कर चुके हैं तो। ठीक है, तो अब ये आ गया सिचुएशन। अब देखिए, अब फाइनल स्टेटमेंट, अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे हो देखिए, मॉड्यूल ने भी इसका कैसा किया देखिए।
लिखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स that can be buyback if loan fund is 1800 crore, 1500 crore or 1200 crore rupees in crores. Condition 1, condition first, condition second, condition third. मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक. बायबैक इक्विटी शेयर का होता है और रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर का होता है. ये फर्क है बायबैक और रिडम्पशन में. बायबैक किसका होता है? इक्विटी शेयर का. और रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर का होता है. ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है. ये फ़र्क है बायबैक और रिडम्पशन में. और इक्विटी में हमेशा हम फ्रीजर लेते हैं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं लेते. डेफिनेशन पढ़ी बेटा मैंने अभी भी यहाँ लिखवाई भी थी ये क्वेश्चन करवाते वक्त, जबकि हम पहले तो बता चुके हैं. ये देखो, तो ये डाउट नहीं, ये आपने ध्यान नहीं दे बेटा. वो चीज़ डाउट अलग चीज़ होती है और आप चीज़ भूल के अलग बात होती है. थोड़ा सा ध्यान दे बेटा इस बारे पर. मुझे बताने में तकलीफ नहीं, पर बेटा ध्यान दो कि आपका ही लॉस है इसके अंदर. ऐसी चीज़ें पूछो जो आपको लिखी हुई है, बताई हुई है, समझाई हुई है, लॉ में लिखी हुई है. चलिए लिख लिया आपने. देखिए अब हमको निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर डेट में. यदि लोन, अच्छा कंडीशन 1, कंडीशन 1 के हिसाब से आप कितने शेयर यूज़ कर सकते हो? 6.25 करोड़, चाहे लोन ये हो. तीनों केस में लोन फंड 1800 हो या 1500 या 1200. कंडीशन 1 बोलती है कि आप 6.25 करोड़ शेयर यूज कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो. कंडीशन 2 बोलती है कि आप 8.25 करोड़ शेयर बायबैक कर सकते हो. लेकिन यदि लोन फंड 1800 है तो बायबैक कितना हो पाएगा? 0. यहां पर भी 0 और यहां पर 3. यदि कंडीशन 1 क्या बोलती है? लोन चाहे 1800 हो या 1500 या 1200, आप 6.25 करोड़ शेयर बायबैक कर सकते हो. दूसरा, यदि कंडीशन 2 आपके लोन 1800 हो, 1500 हो, 1200, आप 8.25 करोड़ शेयर बायबैक कर सकते हो. लेकिन थर्ड कंडीशन, लोन फंड 1800 है तो आप बायबैक कर ही नहीं सकते. लोन 1500 है तो बायबैक कर ही नहीं सकते. लेकिन लोन यदि 1200 है तो आप बायबैक कर सकते हो. 3.75 करोड़ शेयर बायबैक कर सकते हो. ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक. अब आपको पूछिए जनरल एंट्री. जनरल एंट्री कौन सी भी करूं? केस 1 में 1800 करोड़ में करूं, 1500 में करूं या 1200 में करूं? 1800 1500 में तो बायबैक हो ही नहीं पाएगा. तो हमें एंट्री सिर्फ किस में पास कर पाएंगे? तो क्या लिख के आए? इफ बायबैक इज ऑफ 3.75 करोड़ शेयर. तो एंट्री पूछिए. अब जनरल एंट्रीज, if loan fund is 1200 crore, एंट्री नंबर 1, इक्विटी शेयर बायबैक किए जाएंगे. इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट, इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट. आप 3.25 करोड़ शेयर बायबैक करोगे 30 रुपीज में. आप 3.25 नहीं, 3.2 है कि 3.75? 3.75 है. 3.75 करोड़ शेयर बायबैक करोगे एट द रेट ऑफ रुपीज 30. वन 2.5 करोड़ का अमाउंट आपने बायबैक में लगा दिया टू बैंक. 112.50 करोड़. इसके बाद आप ये शेयर कैंसिल कर दो. इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट
3.75 करोड़ शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 से आप कैंसिल कर दो, 37.5 की तो शेयर कैपिटल कैंसिल कर दो, आपके 3.75 मतलब 37.5 करोड़ से आपकी शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और प्रीमियम ऑन बायबैक का लॉस डेबिट कर दो। ऑन बायबैक 3 पॉइंट पर ₹20 की प्रीमियम, 75 का लॉस हो गया, ये लॉस प्रीमियम ऑन बायबैक में डेबिट कर दो टू इक्विटी शेयर बायबैक, टू इक्विटी शेयर बायबैक 112.50। अब ये प्रीमियम ऑन बायबैक का जो लॉस है, इस लॉस को हमें इमीडिएटली सेट अप करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे इसको, हम इसको कर सकते हैं जनरल रिजर्व से, हम कर सकते हैं पीएनएल से, हम कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो कंपनीज एक तो अलाउ करता है कहीं से भी कर लो, पर कंपनी के लिए बेनिफिशियल क्या है कि हम इसको ऐसे रिजर्व से सेट अप करें जो वैसे ही थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करना चाहिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या इतना, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर दो, सिक्योरिटी 75 का लॉस सेटअप कर लो, 75.002 प्रीमियम ऑन बायबैक 75। अब हमें बनाना है सीआरआर। अब सीआरआर बनाना है हमने, क्योंकि बायबैक के लिए या तो फ्रेश इशू हो या सीआरआर, तो यहाँ फ्रेश इशू नहीं है, तो अमाउंट बायबैक होगा आउट ऑफ प्रॉफिट, और जब आउट ऑफ प्रॉफिट होता है तो बनाना पड़ता है। तो 37.5 की शेयर कैपिटल हमने बायबैक की है, तो जितनी कैपिटल बायबैक की उसकी फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट, जितनी शेयर बायबैक किए हैं उसकी फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट जाएगा। तो कहाँ से बनाऊँ, अब ये तो प्रीमियम भी बचा है क्या, तो हम अब चूंकि उस क्वेश्चन मैंने नहीं किया था क्योंकि मॉडल का क्वेश्चन था और उन्होंने गलत सॉल्यूशन दिया, मैं तो यहाँ कर सकता हूँ सिक्योरिटी में कितना ले लूँ, क्या बचा है हमारे पास 90 में से 75 ऊपर काम आ गया था, बचा तो 15 हमने यहाँ यूज कर लिया सीआरआर बनाने के लिए, जबकि हमें सीआरआर बनाना है टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 37.5 का हमें बनाना है सीआरआर। कम कितना पड़ रहा है बैलेंस की फिगर, कहां से ले लूं 22 ये कम पड़ रहा है, कहां से लूं जनरल रिजर्व से ले लूं। ये हमने बना दिया सीआरआर 37.5 का। बस ये होगी अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर बायबैक। क्वेश्चन 5 हो गया ना, ये भी हम कर चुके हैं, 6 तो कर चुके हैं। चलो इसमें ना मैंने होमवर्क रखा ही नहीं है क्योंकि बहुत इजी था, तो मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए, क्वेश्चन अभी 3 हुए अपने। अभी कौन सा क्वेश्चन 4 बचा है,
फोर्थ बचा है, चलिए फोर्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। वैसे क्वेश्चन सारे होमवर्क के थे, पर मुझे लग रहा है कि अभी आपका पहला चैप्टर है, घर पे आपकी शायद एफर्ट्स अप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है, इसलिए हमें क्वेश्चन पे वो क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं जो आपको होमवर्क में करना चाहिए। पहला चैप्टर इसलिए हम मान सकते हैं कि आप अभी फ्लो में नहीं आए हो एडवांस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। केजी लिमिटेड फर्निशेज फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2012। ये दी है आपको केजी लिमिटेड की बैलेंस शीट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर और कैश। इधर इक्विटी कैपिटल, फुली पेड अप शेयर ऑफ ₹10 ईच, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, जनरल रिजर्व भी है, सीआरआर भी है। ये तो खुद रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, ये सीआरआर तो खुद रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, ये फ्री रिजर्व की कैटेगरी में नहीं आता। पीएनएल है, डिवेंचर है, क्रेडिटर है और अदर करंट लायबिलिटी है। कंपनी अनाउंस द बायबैक ऑफ 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर। 25% ज़्यादा कर भी नहीं सकती ना, 25% ज़्यादा कर भी सकती। देखते हैं, और ये बायबैक कर रही है कंपनी 10 रुपये वाला शेयर 15 रुपये में बायबैक कर रही है। अच्छा, और फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर 75 लाख। इसने अपने ये अपने इन्वेस्टमेंट जो बुक्स में 74 लाख के हैं, इसको 75 लाख में बेच दिया। 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इससे हमारा पीएनएल 1 लाख से, ये पीएनएल 1 लाख से बढ़ जाएगा। फिर ऑन 5 अप्रैल 2012, 1 अप्रैल को तो ये किया कंपनी ने, क्या किया ऑन 5 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल को अनाउंस किया। 5 अप्रैल को कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक। 5 अप्रैल को कंपनी ने बायबैक कर लिया। ऑन 30 अप्रैल 30 अप्रैल को कंपनी इशूड 1 फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच बाय वे ऑफ बोनस शेयर। ये बोनस शेयर बात की बात है, ये तो 30 अप्रैल को किया। 1 अप्रैल को बायबैक अनाउंस किया, 5 अप्रैल को बायबैक हो गया और 30 अप्रैल को कंपनी ने बोनस शेयर इशू की है। जिसका बोनस चैप्टर पढ़ा हुआ है वो समझ पाएगा। तो ये क्वेश्चन पहले बायबैक का है और बाद में इशू ऑफ बोनस शेयर का है। तो जिन लोगों ने इशू ऑफ बोनस शेयर पढ़ लिया वो तो बोनस की समझ पाएंगे, जिनको नहीं पढ़ा हुआ है उनको नहीं आएगा। अब पास एंट्री फॉर द अबोव ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ केजी लिमिटेड आफ्टर बोनस इशू। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखें, लिख लो, आप लिख लो। मुझे नहीं लगता कि घर जाके आप कर पाओगे, इससे अच्छा तो कम से कम लिख लो। क्वेश्चन फोर्थ लिख लीजिए बेटा, मत घर पे करना है इसको आप। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ को एंट्री नंबर 1, कंपनी 25% शेयर बायबैक कर रही है। कंपनी 25%, अब यहां वर्किंग नोट बना रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर बायबैक, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। कंपनी कितने शेयर बायबैक कर रही है? कंपनी की शेयर केवल है 1200 करोड़, नहीं कितनी है, 1200 लैक्स है, 1200 लैक्स। और एक शेयर कितने रुपए का है? ₹10 का। तो नंबर ऑफ शेयर कितने आए? 120 लाख। इसका 25% शेयर कंपनी बायबैक करने जा रही है। 1200 लाख अमाउंट है, डिवाइड बाय ₹10, तो नंबर ऑफ शेयर आ गए 120 लाख। 120 लाख का 25% शेयर बायबैक किए जा रहे हैं। 30 लाख शेयर्स बायबैक किए जा रहे हैं। ये समझ में नहीं आया तो और समझाऊं? 30 लाख शेयर बायबैक किए जा रहे हैं, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने बना लिया वर्किंग नोट ऐसे ही, वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, हम एंट्री पास करते हैं, एंट्री नंबर, अब जनरल एंट्रीज पूछिए हमसे। जनरल एंट्रीज नंबर 1, सारी एंट्री बहुत आसान है, हम सब कर चुके हैं, पर मैं मान रहा हूं कि आप घर पर अभी नहीं कर रहे तो हम यहीं पर कर लेते, ताकि टाइम जो घर पर देना है अभी यहाँ दे देते हैं। भले हमारा 2 दिन चैप्टर आगे चल जाए, लेकिन कम से कम चैप्टर को अच्छे से करके आगे बढ़े। तो होमवर्क भी हम घर यहीं पे क्लास में कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा, इसमें मैंने होमवर्क दिया ही नहीं अलग से, इन्हीं इजी क्वेश्चन में से होमवर्क सोचा था मैंने, पर जो आपके हालात दिखाई दे रहे हैं अभी, शायद घर पर आपका अभी फ्लो नहीं बना इस चैप्टर को लेकर के। जितना अच्छा फ्लो आपका उधर सिंगल एंट्री बना है, उतना अच्छा शायद एडवांस में नहीं बना। तो मैं चाहता हूँ कि अपन घर पे ही
घर का काम अभी इस चैप्टर में तो यहीं पे कर लेते हैं। तो हम 30 लाख शेयर बायबैक करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिए हैं। तो पहले इन्वेस्टमेंट बेचे 75 लाख में, बैंक डेबिट 75 लाख, टू इन्वेस्टमेंट 74 लाख, और जो प्रॉफिट हुआ वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल। ये गया 1 लाख और ये था बैलेंसिंग फिगर। ये हमने इन्वेस्टमेंट बेचे और उस पर प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट गया प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ, अब चूंकि इसमें नंबर ऑफ शेयर दे दिए गए तो आपको कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। तीनों कंडीशन लगाएंगे कब? जब क्वेश्चन ने हमको कहा हो कि भाई चेक करो बायबैक अलाउड है, लीगल है या नहीं। मतलब जब क्वेश्चन ने दे दिए कि वो इतने शेयर बायबैक कर रहा है, कंपनी कर रही है, मतलब उन्होंने कंडीशन खुद ने लगा के चेक कर ली होगी, तो हमें सीधे एंट्री करना है। यहाँ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, कंडीशन वही लगाएंगे जब क्वेश्चन में कहा जाए कि आप चेक करो। एंट्री नंबर 2, ये हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिए बायबैक के लिए अमाउंट अरेंज करने के लिए। अब क्या करना है? बायबैक करना है। इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट, इक्विटी शेयर्स बायबैक डेबिट। हम 30 लाख शेयर बायबैक करने वाले हैं एट द रेट ऑफ ₹15। 30 लाख शेयर बायबैक हो रहे हैं 15 रुपए पर। तो अमाउंट जो बायबैक में यूज किया जा रहा है वो 450 लाख टू बैंक। ये अमाउंट बायबैक में यूज किया, ये हमने 30 लाख शेयर 15 रुपए बायबैक कर लिए। अब हमें ये 30 लाख शेयर कैंसिल करने हैं। तो ये 30 लाख शेयर कैंसिल होंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगी। 30 लाख शेयर कैंसिल होंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल होगी एट द रेट ऑफ ₹10। 30 लाख से यानी 300 लाख से शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। 30 लाख शेयर 10 वाले तो कैपिटल डेबिट। इस पर जो 5 रुपए का लॉस है वो प्रीमियम ऑन बायबैक है, प्रीमियम ऑन बायबैक। 30 लाख शेयर्स, उस पर प्रीमियम है ₹5 पर शेयर की, 150 लाख रुपीस की प्रीमियम ऑन बायबैक। इसको हमने डेबिट किया, लॉस डेबिट होता है। और इक्विटी शेयर बायबैक को क्रेडिट कर दो टू इक्विटी शेयर्स बायबैक 450। फोर्थ, ये हमने बायबैक कर लिए और बायबैक करके शेयर कैंसिल भी कर दिए। बायबैक करके हमने शेयर्स 30 लाख शेयर कैंसिल कर दिए, उसका लॉस डेबिट कर दिया। अब ये जो प्रीमियम का लॉस है इसको हम सेट ऑफ करेंगे। हमारे पास जो भी फ्री रिजर्व अवेलेबल है, फ्री रिजर्व से सेट ऑफ करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड से नहीं। इसको फ्री रिजर्व से सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो हमारे पास कौन कौन से फ्री रिजर्व है जिससे सेट ऑफ कर सकते हैं? क्वेश्चन मेरे सामने नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या हमारे पास? कितनी है? 175। तो हम 150 का लॉस सेट ऑफ कर लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम एक प्रॉफिट है हमारा 175 का, उस पर से 150 का प्रॉफिट हमने यूज कर लिया टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन बायबैक 150 टू प्रीमियम ऑन बायबैक। ये हमने लॉस सेट ऑफ कर लिया। अब हम, क्योंकि यहां फ्रेश इशू नहीं है तो फ्रेश इशू तो पूरा बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट हुआ है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व हुआ है। तो जितनी पेड अप, जितनी फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल बायबैक की गई आउट ऑफ प्रॉफिट, उतना अमाउंट भेजना पड़ेगा सीआरआर में।
तो हमें भेजना पड़ेगा 300 CRR में कितनी पड़ी सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 25 यूज कर लेंगे, हम 25 यूज कर लेंगे। फिर और कौन सा फ्रीजर है, हमें चाहिए कुल 300 का CRR। क्या सिर्फ 65 ही है, 260 तो भी कम पड़ रहा है, जबकि हमें CRR बनाना है 300 का। 2 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमें चाहिए 300 का, तो कम पड़ रहा है, वो ले आएंगे प्रॉफिट एंड। हम चूंकि 300 की पेडअप कैपिटल बायबैक कर रहे हैं तो 300 और पूरा बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो 300 जाना चाहिए CRR में। अभी कम पड़ रहा है 60 70 80 90, तो 10 कम पड़ रहा है, ये ले आएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस से। साक्षी आपका जवाब मैंने दे दिया है यहाँ पर, और हम इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। बस अब यहाँ पर जिन्होंने बोनस इश्यू पढ़ा है, शायद अर्ली बर्ड वालों का बोनस इश्यू हो चुका है, अर्ली बर्ड वालों का बोनस इश्यू हो चुका है। कितने स्टूडेंट यहाँ बचे हैं अर्ली बर्ड वाले, अर्ली बर्ड बैच वाले? कितने स्टूडेंट यहाँ पर सर्वाइव हो पाए, आ पाए पास होकर? अर्ली बर्ड से कितने स्टूडेंट इसमें हैं? तो आप लोग का बोनस इश्यू पढ़ा हुआ है, पर पढ़ा हुआ तो है लेकिन याद नहीं होगा आपको भी, जैसे बायबैक याद है वैसे ही, उससे अच्छा याद है। जब बायबैक की हालत है तो बोनस इश्यू बहुत दिन पहले पढ़ा था, तो मैं बता ही देता हूं, जिनका बायबैक बोनस इश्यू पढ़ा हुआ नहीं उनको ये समझ में नहीं आएगा, पर मुझे एंट्री कंप्लीट कर देना चाहिए। लिखवा रहा हूं तो एंट्री तो लिख ही लो। हम यहां पर बोनस इश्यू ला रहे हैं, कितना, कितने शेयर का बोनस इश्यू है? बोनस इशू 4 के बदले 1 ऐसा लिखा है क्या? 4 के बदले ऐसा लिखा है? अच्छा, तो मुझे बोनस के लिए भी वर्किंग बनाना था। आपकी बायबैक के बाद शेयर केवल कितनी बची? मुझे वर्किंग नोट बनाना चाहिए बोनस इशू का। वर्किंग नोट नंबर 2 बोनस इशू, मतलब हम इक्विटी शेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दे रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। जो बोनस इशू नहीं जानता उसके लिए थोड़ा बता रहा हूं। 4 के बदले बोला है क्या? अच्छा, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पहले कितने थे बताओ? 120 लाख थे, उसपे से बायबैक कितने हो गए? बायबैक हो गए 30 लाख, तो कितने बचे? बैलेंस आफ्टर बायबैक 90 लाख शेयर बचे। अच्छा, हम अपने एग्जिस्टिंग वालों को हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर फ्री में दे रहे हैं, तो 90 लाख के बदले 22.5 लाख शेयर फ्री में देने पड़ेंगे, तो 22.5 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो कितना बोनस देना पड़ेगा? 220, 22.5 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे फ्री में। बोनस इशू का मतलब समझने की ज़्यादा कोशिश मत करो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको पढ़ा हुआ है वही थोड़ा ध्यान देंगे। 4 के बदले 1 शेयर, तो 90 लाख शेयर बचे हैं बायबैक के बाद, उनको बोनस दिया जाएगा 22.5 लाख शेयर 10 रुपये वाले। तो अमाउंट ऑफ बोनस आ गया 225 लैक्स। ये है अमाउंट ऑफ बोनस, यह है अमाउंट ऑफ बोनस लैक्स। अमाउंट ऑफ बोनस आ गया ₹225 लाख। इतने अमाउंट का बोनस देना बचा है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। अब हम बोनस की एंट्री पास कर लेते हैं। बोनस के लिए, बोनस इश्यू के लिए हमारे पास CRR भी है। CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये एकमात्र ऐसा अकाउंट है जिसका फर्स्ट एंड लास्ट यूज है इशू ऑफ फुली पेड अप, तो हम सबसे पहले उसी को यूज करेंगे। CRR कैपिटल
रिडम्पशन रिजर्व 225, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 225 लैक्स। ये हमने बोनस ड्यू कर दिया, ये हमने बोनस ड्यू किया है, ये बोनस देना ड्यू क्या है। जिनका बोनस इशू पड़ा है उनको समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं समझा सिर्फ लिख लें, जब बोनस इशू पढ़ लेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। ये हमने बोनस क्या किया है, दे दिया, या बोनस ड्यू किया, ड्यू किया। अब बोनस देने की एंट्री बता देता हूं मैं। बोनस टू, ये आप बोनस देने जा रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल 225, ये हमने बोनस इशू कर दिया। पहले बोनस ड्यू किया और बाद में बोनस शेयर इशू कर दिए। ये बोनस इशू की दो एंट्री हमने की है, बोनस ड्यू करने की, बोनस देने की। और बोनस दिया मतलब प्रॉफिट के बदले उनको इक्विटी शेयर दे दिए, प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर दे दिए, विदाउट एनी अमाउंट, विदाउट एनी कंसिडरेशन, फ्री में दिए उनको शेयर्स। यही कहा जाता है बोनस इशू। अब हमको पूछिए बैलेंस शीट आफ्टर बोनस इशू, ये सारी एंट्री का इम्पैक्ट देकर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी कि कैपिटल कितने से घटी, फिर कितने से बढ़ी। अब अगले 9 मिनट में बैलेंस शीट बनाना संभव नहीं है। समझ में तो आना चाहिए बेटा। जब तक घर पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी और दिमाग लगा के क्वेश्चन नहीं करोगे, मेरे करवाने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा। फिर भी मैं कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करूंगा कि क्वेश्चन घर पे नहीं तो क्लास में क्लियर हो जाए, क्लास में प्रैक्टिस हो जाए और क्वेश्चन कम से कम क्लियर तो हो। मुझे तो लग रहा है मुझे बायबैक के बेसिक फिर से लेने पड़ेंगे अभी तो आप लोग को, कि बायबैक वो क्या होता है, बायबैक की कंडीशन क्या है। लगता नहीं मुझे, कुछ बच्चों को है, बाकी सबकी हालत ख़राब है। हालत ख़राब है इसलिए कि शायद आपने अभी घर पे इसको सीरियसली लिया नहीं, ऐसा लगता है मुझे। घर पे इसको पढ़ा नहीं। सही बोल रहा हूँ ना मैं? ईमानदारी से देखो, अपने अंदर झांक के देखो कि आपने खुद ने बोनस इस बायबैक पर कितना घर जाके क्वेश्चन किया, कितना इसको समझने की कोशिश की। आप खुद एनालाइज करो अपने अपना इंटरनली, आपको पता पड़ेगा कि आपने बोनस पर ज़्यादा लोड नहीं लिया। इसलिए हे भगवान, बोनस इशू का कुछ समझ में नहीं आया। अरे भाई मैं बोल रहा हूं बोनस इशू मत समझो, जिनका पढ़ा हुआ नहीं वो क्यों समझ में आएगा, वो एक चैप्टर है पूरा। पहले ही बोल दिया कि बोनस इशू मत समझो, बस लिख लो। तो इसकी एंट्री हमने आज की है, बैलेंस शीट बेटा आज नहीं हो पाएगी। उसकी बजाय हम एक बार शॉर्ट रिविजन ऑफ बायबैक लेते हैं। शॉर्ट रिविजन ऑफ बायबैक देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बायबैक जिन लोग घर पर अभी शायद एफर्ट नहीं कर रहे उनको मैं क्लास में एफर्ट करके बता दूं। देखो यह है बैलेंस शीट, यह है कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी के 10,000 शेयर से 100 वाले अमाउंट आया 10 लाख। यहां कंपनी के पास जनरल रिजर्व या P&L या सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब क्या है? फ्री रिजर्व। ये है फ्री रिजर्व। प्लीज थोड़ा साइलेंस रखिए बेटा, जो समझा रहा हूं आप ही के लिए समझा रहा हूं। और इधर ध्यान देंगे, इधर कंपनी ने यहां फ्रीजर है 4 लाख, या फ्रीजर में लेता हूं मान लीजिए, हाँ 4,20,000, 4,24,000 के फ्रीजर है। ठीक, अब कंपनी यदि
कंपनी बायबैक करना चाहती है, कंपनी बायबैक करना चाहती है 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 148। कंपनी अपने 2000 शेयर 148 पर बायबैक करना चाहती है, 2000 शेयर 148 पर। तो 100 रुपये वाला शेयर कंपनी बायबैक करेगी 148 पर, तो कंपनी को 48 रुपये का लॉस होगा। यह है प्रीमियम ऑन बायबैक। इसके लिए कंपनी ने फ्रेश इशू लाया है, कंपनी फ्रेश इशू लाई है 907% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 100। कंपनी फ्रेश इशू लाई है 900 प्रेफरेंस शेयर 7% वाले। कंपनी ने 900 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 7% वाले इसी बायबैक के पर्पस के लिए। तो अब यहां पर क्या होगा अब देखते हैं। अब यहां पर नंबर 1 कंपनी ने यहां पहली एंट्री तो होगी बैंक डेबिट, 900 शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 100 वाले। तो कंपनी ने 900 शेयर इशू की तो 90,000 आया, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 90,000। ये कंपनी ने बायबैक के लिए इशू किए प्रेफरेंस शेयर। दूसरा, अब कंपनी ने क्या किया, 2000 शेयर बायबैक किए 148 पर, 2000 इंटू 148, 2000 इंटू 148, 2000 इंटू 148, 2,90,000। तो ये आएगा इक्विटी। अब ये बायबैक ये शेयर खरीदे मार्केट से, यहां से भी इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट, इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट। मैं यहां पर इक्विटी शेयर केवल ही डेबिट क्यों ना कर दूं, बाद में इक्विटी शेयर कैंसिल करता हूं, 2000 शेयर पहले खरीदूंगा और फिर उसको कैंसिल करना हो तो मैं सीधे इक्विटी शेयर 2000 डेबिट ही क्यों ना कर दूं। 2000 के इक्विटी शेयर केवल सीधे डेबिट कर दूं तो मुझे 2 एंट्री की बजाय 1 एंट्री में काम हो जाएगा। इसका रीजन मैंने बताया तो था कि हम ये जो शेयर खरीदते हैं बायबैक में खरीदते हैं 2000 शेयर, ये एक दिन में खरीद लिए होंगे या 15 दिन महीना भर चलता रहा होगा ये काम। तो बार बार कैपिटल को डेबिट करना ठीक नहीं लगता, कैपिटल सारी एक साथ कैंसिल होगी। आज हमने मान लो 2000 शेयर खरीदने का सोचा है बायबैक में, आज हमने सिर्फ 50 शेयर खरीदे, कभी 100 शेयर खरीदे, कभी 150 खरीदे, कभी 200 खरीदे, कभी 300 खरीदे, ऐसे करते करते 2000 शेयर बायबैक होंगे। तो बार बार कैपिटल को कैंसिल करना ठीक नहीं लगता। तो कैपिटल का कैंसिलेशन बार बार करें या एक बार कर देंगे, तो इसलिए हम कैपिटल को बार बार डेबिट नहीं करना चाहते। इसलिए अभी क्या करें, ये नोशनल एंट्री नाम एक नोशनल अकाउंट खोल दें, इक्विटी शेयर बायबैक। इसका नाम कोई एक ने तय नहीं किया है कि इक्विटी शेयर बायबैक रखो, आप कुछ भी रख सकते हो। इक्विटी शेयर सस्पेंस, मतलब बता रहा हूं मैं, ऐसा रखना नहीं है। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कुछ भी कर दो, आपने इक्विटी शेयर बायबैक लिख दिया या बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कर दिया, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। कि ये कोई फिक्स नहीं कि आपको ये लिखना है। आया समझ में? ये कंपनी ने डिसाइड नहीं किया कि आपको ये अकाउंट खोलना है, ये हम कैंसिलेशन के लिए डबल एंट्री के हिसाब से अकाउंट खोल रहा है। तो मैंने अभी क्या करा, इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट अकाउंट खोला, टू बैंक करा। ये मैंने जो एंट्री पास की है एक्चुअल में एक साथ नहीं होती, एक्चुअल में तो एंट्री 10-15 दिन महीने भर तक अलग अलग होती रहेगी, पर मुझे इकट्ठी करनी पड़ेगी एग्जाम में। तो हमने 2000 शेयर बायबैक की है 148 पर, तो 2,90,000 और 296 ये हो गया। ये हमने शेयर बायबैक कर लिए। अब ये 2000 शेयर जो बायबैक हुए हैं इसको कैंसिल करने की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 शेयर 100 वाले कैंसिल होंगे, 2 लाख से तो कैपिटल डेबिट होगी। और 96 का क्या है, प्रीमियम ऑन बायबैक 96,000 टू इक्विटी शेयर बायबैक 296, ये भी हो गया। अब फोर्थ, ये जो लॉस है, ये लॉस कहां सेटअप कर लेंगे, फ्री रिजर्व में। आपको पता है कहां से, टू प्रीमियम ऑन बायबैक। 96 का लॉस कहां से सेटअप करेंगे, पहले कहां से करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से, वो ना हो तो फिर जनरल रिजर्व से, और वो ना हो तो प्रॉफिट एंड। फिर खास बात सीआरआर, जिसके लिए मैं रिवीजन करा रहा हूं, ये हम भूल चुके हैं कि सीआरआर कितने से बनता है। आपकी इक्विटी शेयर कितने से बायबैक हो रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी बायबैक 2 लाख कि 296 लिखूं,
2 लाख लिखूँ या 296? 96 का तो हिसाब किताब, प्रीमियम का हिसाब किताब अलग से हो चुका। अब हिसाब किताब किसका हो रहा है? 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल। ये है फेस वैल्यू या बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर टू बी बायबैक। इसमें से कितना आउट ऑफ फ्रेश इशू है? आउट ऑफ फ्रेश इशू बायबैक कितना हो गया? 90,000 का बायबैक तो आउट ऑफ, इसके लिए हमने प्रेफरेंस ले चुके हैं। तो ये है बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू। तो कितना आउट ऑफ फ्रीजर करना पड़ेगा? 110 ही करना पड़ेगा फ्रीजर से। तो CRR पूरा 2 लाख का बनेगा कि सिर्फ 110 का बनेगा? तो फ्रीजर डेबिट टू CRR 1,10,000, 1,10,000 ये एंट्री होगी बायबैक की। मुझे लगता है एक बार हम पूरा रिवीजन कल कर लें। कल हम एक बार क्या करेंगे, बायबैक का पूरा रिवीजन फ्रॉम द 0 टू एंड कर लेंगे कि बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, बायबैक आउट ऑफ फ्रेश इशू क्या होता है, फिर वो तीनों कंडीशन क्या होती है, ताकि चैप्टर पक्का करके ही आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि अभी आप पर घर पर अभी शायद मेहनत में कमी है। आप खुद देखो आपने घर पर वो क्वेश्चन कितने बच्चों ने, कल वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया बताओ, जो कल दिया था मैंने वो? ठीक है, लग तो नहीं रहा था मुझे आपके चेहरों से कि वो क्वेश्चन आपने कभी किया होगा वो वाला। क्या करना है बोलो, रिवीजन करें कल पूरा? देखो बाद में जो बच्चा है वो तो चाहेंगे, जिसने घर पे नहीं पढ़ा वो तो चाहेंगे। आप लोग डिसाइड कर लो कि कल टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटा, पर मैं करूं क्या? मुझे तो चैप्टर पर ग्रिप लानी है। क्या करना है बोलो? पूरा रिवीजन करना है? कर लें एक बार रिवीजन? आप डिसाइड करो, देखो सभी लोग डिसाइड कर लो क्या करना है। वैसे मैंने भी थोड़ा बहुत तो बता ही दिया आपको, यही तो है सब कुछ। फिर भी वो तीनों कंडीशन शायद आपको और मैं करवा दूं, तीनों कंडीशन कल रट जाए ऐसा करवाता हूं मैं कल आपको। तीनों कंडीशन मैं इतनी करवा दूंगा, इतनी करवा दूंगा कि आपको रट जाएगी। बस यही है कि आज रट जाएगी, लेकिन 4 दिन बाद फिर भूल जाओगे, ये तो तय है। पर आज तो मेरा तो काम हो जाएगा कि हाँ मैंने चैप्टर बढ़िया करवा दिया, बाकी भविष्य में जो हो वो ठीक है। तो आज तो मैं रटवा दूंगा आपको। क्या करूंगा, प्रैक्टिस मैं खुद इतनी बार कर लूंगा कि आपको लगेगा रट गई। तो कल हम देखते हैं क्या होता है।